मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। महिला अपराधों को लेकर महिला आयोग अध्यक्ष गंभीर। मथुरा में महिलाओं की सुनी शिकायतें। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान गुरुवार को मथुरा आईं। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने महिलाओं संबंधी आपराधिक मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की। अपने दौरे पर मथुरा आई महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने महिलाओं की शिकायतें भी सुनी। इस दौरान उन्होंने महिला अपराध संबंधी मामलों के जल्द निस्तारण के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं से जुड़े मामलों को लेकर गंभीर है और महिला हिंसा संबंधी मामलों की गंभीरता के साथ सुनवाई किए जाने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा है और आप लोगों के थ्रू भी मेरे मैसेज जा चुके हैं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। बल्कि कल तो मैंने ये भी कहा, मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कहीं ये एआई का जो इतना दुरुपयोग हो रहा है कहीं संतों पे भी कर दिया हो किसी ने कि चेहरे इनके लगा दिए हो, भाषा एआई ने बोल दिया हो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह ये समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं या समाज में विघटन पैदा करने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत वो देश है कि जहाँ महिलाओं का पूजा होती है। भारत वो देश है जहाँ गंगा और नदियों के नाम भी माँ तक माँ कहा जाता है। गंगा को गंगा माँ कहा जाता है, यमुना को यमुना माँ कहा जाता है, भारत को भारत माँ कहा जाता है। अगर ऐसे में भी नारियों के स्थिति अगर कुछ तरह की बातें बहुत उपयोग होता है तो मैं कहती हूँ वो भी ब्याज सीट में बैठ के कथावादी किस तरह की बातें सुन रहे हैं जिसमें 90 और 80% फॉलोअर महिलाएं इनकी। तो वो वहाँ क्या सुनने जा रही है महिलाएं, क्या प्रतिदिन इनसे लेने जा रही है? क्या यही सब ये सुनाने के लिए महिलाओं को वहाँ बुला रहे हैं, बेइज्जत करने के लिए महिलाओं को बुला रहे हैं? तो मैं तो यही कहना चाहूँगी महिलाओं को भी इस बात का भी तो बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम उनसे ज़्यादा अच्छे संस्कार तो वो खुद अपने बच्चों को दे सकते हैं। और मैं पुरुषों के लिए भी बात आप लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हर पुरुष के घर में माँ, बेटी, बहन और बीवी सब कोई है वहाँ। अगर हम सब इकट्ठे बैठे और इस तरह के प्रवचन अगर हम टीवी पर सुन रहे हैं या सामने सुन रहे हैं तो क्या असर होता है इन चीज़ों का, क्या हम उस पर जवाब दे पाएंगे? तो हमारे बच्चे भी आपस में इतने अनकंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ अगर इस तरह की भाषाएं आगे आ रही हैं कि जिनको हम जवान से नहीं करते। देखिए, ये इसको कहेंगे कि घोर कलयुग चल रहा है। मैं तो यही कहूँगी जहाँ इस तरह की बातें आ रही हैं और उसका बयान मुझे देना पड़ रहा है। धर्म परिवर्तन से ज़्यादा गंदी चीज़ कुछ नहीं होती। इतनी गंदी मानसिकता उनका तो क्या है कि महिला ना, हमारे यहाँ जो भारतीय महिला है वो दिल से बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत इमोशनल होती है, भावुक जिसको कहते हैं। उसको कोई भी कुछ भी कह देता है और कहीं भी उसको फुसला देता है। और ठाकुर बाबा की अगर मैं बात करूँ तो उस निकम्मे ने भी तो छोटी छोटी लड़कियों को ही टारगेट बनाया हुआ है, छोटी बच्चियों को बनाकर उसने तो बल्कि रेट फिक्स कर दिए। उसने कहा कि अगर कोई क्षत्रिय समाज के, कोई ब्राह्मण समाज के तो उनको 15-15 लाख रुपए दे रहा है, और जो हमारी दलित परिवारों से बच्चियां हैं उनको 10-10, 12-12 लाख रुपए दे रहा है। तो क्या कहूँगी मैं, ये गंदी मानसिकता के लोग हैं। पर मैं फिर भी कहूँगी कि विनाश काले बिजली, ये इनकी बुद्धि का पत्थर पड़ गए और इनका उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे कि महिलाओं की तरफ आंख उठाने वाले को भी नहीं छोड़ते। तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, वो सबको तहत है, महिला अधिवक्ता क्या हर महिलाओं को तहत है। महिला अधिवक्ता महिलाओं की थोड़ी आवाज को पहुंचाने का काम करती है, पर निश्चित रूप से होगी, क्योंकि प्रशासनिक तौर पर थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और प्रशासनिक लोगों को थोड़ी जांच भी करनी होती है, थोड़े एविडेंस भी चाहिए होते हैं, चार सारी चीजें होती हैं, इस पर जरूर कार्रवाई है। हमारे तरफ से आयोग से सबको हमें संज्ञान। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य